लालची वड़ा पाव वाला। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में, जहां हर गली में कोई ना कोई अपनी किस्मत तल रहा होता है, वहीं था एक छोटा सा ठेला, रमेश वड़ा पाव वाला। ये ठेला बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन जो भी एक बार खा लेता उसे स्वाद हमेशा याद रहता। उस ठेले को चलाता था रमेश, एक आम इंसान जो रोज 6 बजे सुबह उठकर गर्मा गर्म वड़ा बनाकर बेचता था। उसके हाथ की खासियत ये थी कि वो हर वड़े में अपने पसीने के साथ थोड़ा प्यार भी मिला देता था। रमेश गरीब था लेकिन संतुष्ट था। दिन में 100-200 वड़ा पाव बेचकर जो कमा लेता, उसी में अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। घर छोटा था लेकिन उसमें गर्माहट थी। एक दिन जब वो वड़ा तल रहा था तो पास से गुजरते हुए एक अमीर व्यापारी ने कहा, तेरा स्वाद तो अच्छा है, लेकिन तू बहुत छोटा सोचता है। इस स्वाद से तू करोड़ों कमा सकता है। रमेश ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मालिक, मेरा पेट भर जाता है, मेरी माँ खुश रहती है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। लेकिन व्यापारी की बात रमेश के मन में कहीं घर कर गई। कुछ दिन बीते। रमेश ने सोचा, अगर मैं थोड़ा मुनाफा बढ़ा लूं तो माँ को नया पंखा दिला दूं, कुछ एमी कम कर दूं और शायद एक दिन खुद का होटल भी खोल लूं। फिर एक दिन से उसने वड़े में आलू कम डालने शुरू किए। मसाले में भी थोड़ा हाथ खींच लिया। तेल पहले 2 बार बदलता था, अब 3 दिन तक चलता। शुरू में किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों को फर्क लगने लगा। पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चाचा, आपकी जीभ ही बदल गई है। लेकिन सच ये था कि रमेश अब धीरे धीरे लालच की अंधी गली में उतर चुका था। कुछ ही महीनों में रमेश ने नए कपड़े पहनने शुरू कर दिए, मोबाइल भी बदल लिया और अब ठेले के पास एक बड़ी छतरी लगवा दी। उसकी माँ को जब ये सब पता चला तो उन्होंने कहा, बेटा, कुछ बदल गया है, तू पहले जैसा रमेश नहीं रहा। रमेश ने कहा, माँ, मैं सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूँ, गरीब रहकर क्या मिलेगा। माँ चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। अब रमेश दिन में 300 वड़ा पाव बेचने लगा, लेकिन स्वाद, वो तो बहुत पीछे छूट गया था। पुराने ग्राहक कम हो गए, लेकिन भीड़ फिर भी लगी रहती नए लोगों की। रमेश अब घमंडी भी हो गया था। किसी ने शिकायत की तो कहता, जाकर और कहीं खा लो। एक रात जब रमेश घर आया तो उसकी माँ चुपचाप बैठी थी। उन्होंने कहा, आज पड़ोस की माया बोली, तेरा वड़ा अब बेस्वाद हो गया है। तू क्या सच में बदल गया है बेटा? रमेश ने गुस्से में जवाब दिया, माँ, लोगों को आदत पड़ जाती है पुराने स्वाद की, अब मैं जो कर रहा हूँ वो बिजनेस है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, स्वाद में आत्मा होती है। जब तक हाथों में ईमान होता है तब तक वो स्वाद जिंदा रहता है। मत खो इसे। रमेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन नगर निगम का अधिकारी आया और बोला, तेरे वड़े में तेल बहुत गंदा है, कई शिकायतें मिली हैं, अगर ऐसा ही चला तो ठेला सील कर देंगे। रमेश डर गया, लेकिन उसने एक अफसर को रिश्वत देकर मामला सुलझा लिया। अब वो निडर हो गया। सोचा, पैसा सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता गया। नई फ्राई मशीन, नया साउंड सिस्टम और एमी का बोझ। अब स्वाद सिर्फ एक पुरानी याद बन चुका था। एक दिन सुबह रमेश की माँ ने खाना नहीं खाया। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। रमेश ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला पेट में इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा, अक्सर बाहर का बासी तेल वाला खाना खाने से होता है। रमेश को झटका लगा। उसकी माँ, जिसने उसका वड़ा कभी छोड़ा नहीं, उसी के वड़े से बीमार पड़ी थी। रात को रमेश आईने के सामने खड़ा था। उसके हाथों पर तेल की परत थी, पर आत्मा पर भी शायद एक गंदा दाग। उसने अपनी माँ को देखा, बिस्तर पर दर्द में करवट बदलती हुई। उसे याद आया वो दिन जब उसकी माँ उसकी हर वड़े की तारीफ करती थी, तू तो सच में स्वाद का जादूगर है बेटा। अब उसकी माँ भी उसके खाने से डरने लगी थी। रमेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगली सुबह रमेश ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया, आज वड़ा फ्री, पुराने स्वाद के लिए माफ़ी। लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रमेश फिर से पुराने तरीके से वड़ा बना रहा है, नया तेल, पूरा आलू, पूरा मसाला। माँ की मुस्कान फिर लौटी, तू लौट आया बेटा। रमेश ने ठान लिया था अब कभी स्वाद से समझौता नहीं करेगा। अब रमेश का ठेला मशहूर हो गया, लेकिन इस बार उसके स्वाद और उसके ईमान के लिए उसने नया नाम रखा, ईमान वाला वड़ा पाव। लोग दूर दूर से आते और हर वड़ा खाते समय कहते, इसमें कुछ खास है। रमेश ने अब लालच छोड़ दिया था।
उसके पास करोड़ों नहीं थे, लेकिन करोड़ों दिलों में जगह थी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन स्वाद और ईमानदारी उससे कहीं बड़ी पूंजी है। अगर हाथ में हुनर है और दिल में सच्चाई, तो वड़ा पाव भी जिंदगी बदल सकता है, बशर्ते उसमें लालच का तेल ना हो।